नमस्कार। आज हम पश्चिम बंगाल के सिनेरियो को समझने का प्रयास करेंगे। आप सबको पता है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहा है और वहाँ जो चुनाव की मुख्य टक्कर या जो मुख्य लड़ाई दो पार्टियों के बीच में लड़ी जा रही है, जिसमें से एक तृणमूल कांग्रेस है और दूसरी भारतीय जनता पार्टी है। और इन चुनाव के अंदर सबसे ज़्यादा जो हॉट सीट मानी जा रही है वो सीट नंदीग्राम की है। नंदीग्राम, वही नंदीग्राम जिसने ममता को सीएम बनाया था, वही नंदीग्राम जहाँ से शुभेंदु अधिकारी आते हैं और शुभेंदु अधिकारी ने ममता का एक किंग मेकर की भूमिका में लिया था। किंग ममता बनी थी, किंग मेकर शुभेंदु अधिकारी रहे थे। आज पाला पलट गया है। शुभेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं और सीधे तौर पर ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस से, दोनों का उसी नंदीग्राम में टक्कर हो रही है। बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि ममता बनर्जी नंदीग्राम का चुनाव हार रही है। कई सारे लोग मान रहे हैं कि नहीं, वो चुनाव नहीं हार रही है, ये तो क्या रिजल्ट ही बताएगा। पर पश्चिम बंगाल का चुनाव भारतीय राजनीति के लिए एक महत्वपूर्ण चुनाव है। आप याद करिए कि 1905 में जब बंगाल का विभाजन किया गया था, वो विभाजन के पीछे की पृष्ठभूमि क्या थी? क्योंकि जितनी भी राष्ट्रवादी घटनाएं या इंडियन नेशनलिज्म को पुशअप करने के लिए जो घटनाएं, जो इंसिडेंट हो रहे थे, वो सब बंगाल से ही थे। यानी पश्चिम बंगाल में राष्ट्रवाद की या भारतीय संस्कृति की असली परिकल्पना हमें देखने को मिलती है। इसीलिए कल्चरल एक्टिविटी का केंद्र रहा है पश्चिम बंगाल, और अंग्रेजों को भी इस चीज का एहसास था। 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया गया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। रीजन क्या था? रीजन यह था कि राष्ट्रवादी घटनाएं कम हो जाए, और जिस प्रकार से इंडियन नेशनल मूवमेंट को एक आकार, एक स्वरूप देने का काम वहां से हो रहा था, वह स्वरूप कहीं ना कहीं कम हो जाए। कारण शायद कुछ भी बताया गया हो। कारण बताया गया है कि प्रशासनिक अकुशलता का कारण था, और भी कई कारण बताए गए। लेकिन एक चीज यहां पर हमें समझना होगा कि वो बंगाल की धरती जो कल्चरल एक्टिविटी का केंद्र रही है, बंगाल की वह धरती जिसने भारत के राष्ट्रवाद को सही आधार पर आगे बढ़ाने का काम किया है, आज उस बंगाल के अंदर क्या हो रहा है? नेशनल क्राइम ब्यूरो जो है एनसीबी, उसके रिकॉर्ड के अनुसार सबसे ज्यादा राजनीतिक घटनाएं, राजनीतिक हत्याएं पिछले सालों में किसी राज्य में हुई है तो बंगाल में हुई है। और जब हम लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करते हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यूज की बात करते हैं, तो डेमोक्रेटिक वैल्यूज में आप किस आधार पर यह कर सकते हैं या कह सकते हो कि भैया अगर आपकी विचारधारा के खिलाफ कोई व्यक्ति बोल रहा है तो आप उसकी हत्या करवा दोगे, उसको मरवा दोगे। आज आप देख पा रहे होंगे कि छोटी सी बात में या कुछ भी हो जाए तो बोलते हैं जी सरकार हमें दबा रही है, सरकार हमें ये कर रही है। ममता बनर्जी को अपनी गर्भान में झांक कर ये देखना चाहिए कि पॉलिटिकल ड्रामे की तो वो क्वीन बन गई है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन पश्चिम बंगाल की धरती पर जिस प्रकार का राजनीतिक माहौल ममता बनर्जी ने बनाया है, वो माहौल बहुत ही खतरनाक है, डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए भी, पॉलिटिकल सिस्टम के लिए भी। अगर आप मतदाताओं को चुनाव लड़ने से रोक रहे हो, आप मतदाताओं को मरवा दे रहे हो, और हत्याएं किस प्रकार की, मार के फेंक देना उसके घर वालों के सामने, बताओ, इस प्रकार की हत्याएं एक टेरर पैदा करने का काम करते हैं। प्रोफेसर संगीत रागी सर ने बताया था अभी कुछ दिनों पहले एक टीवी चैनल में कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में केवल ममता बनर्जी एक माध्यम से चुनाव जीतना चाहती है, वह है पॉलिटिकल टेरर को पैदा करके। और पॉलिटिकल टेरर अगर वो पैदा करके बोलना चाह रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को रोकने का प्रयास है, और अगर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को रोकने का प्रयास है तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक वैल्यूज को विनिष्ट करने का काम यहां पर किया जा रहा है। आप सब कुछ समझते हैं, आप सब कुछ ध्यान से भी देख रहे होंगे। पश्चिम बंगाल चुनाव का मुद्दा क्या है? टीएमसी का मुद्दा क्या है? बीजेपी को रोकना। बीजेपी को रोकना कोई मुद्दा है क्या?
अगर आप 10 साल से सत्ता में हो, 15 साल से सत्ता में, तो आपके पास तो ये रहना चाहिए, ये अधिकार रहना चाहिए कि आपने किया क्या है, आपका रिपोर्ट कार्ड आपके सामने आना चाहिए। चुनाव का परिणाम जो भी रहे, हमें उससे मतलब नहीं है, पार्टी विचारधारा कुछ भी रहे, बात यहां पर डेमोक्रेटिक राइट्स की है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज की है। और अगर कोई पार्टी डेमोक्रेटिक राइट्स या डेमोक्रेटिक वैल्यूज का सहारा लेकर मांग करती है, तो उसको यह चीज भी देखना चाहिए कि उसके राज्य में इस प्रकार के पॉलिटिकल राइट्स को सिक्योर किया जाए, पॉलिटिकल राइट्स को आधार दिया जाए। इसीलिए पश्चिम बंगाल का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। यह देखने वाली बात है कि परिणाम क्या रहते हैं, पर हम जब तक के लिए इससे करीबी से देखते रहेंगे और कुछ नया इंसिडेंट या कुछ नया घटनाक्रम आएगा तो हम आपके बीच में जरूर रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।